Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our new topic ionization energy. इससे पहले हम periodicity of properties में atomic size and atomic radius को पढ़ चुके हैं, shielding effect को पढ़ चुके हैं और आज हम थर्ड जो ट्रेंड है पढ़ने जा रहे हैं वो ionization energy का in periodic table में हम डिस्कस करेंगे. Okay, the possible question regarding this topic is what is ionization energy? Describe its strength in periodic table. और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप देखें कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस किस बोर्ड में ये कितनी दफ़ा आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, we will define the term ionization energy first. The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called the ionization energy. Okay, यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं? सोडियम की दे रहे हैं कि अगर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से आप जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यहाँ से इसको निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ये इस टाइम सोडियम एटम है और इसमें से जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाता है? आयन में चेंज हो जाता है. वो आयन कौन सा बनता है? केटाइन बनता है. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को. तो वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि सोडियम के ये जो न्यूक्लियस है इसके करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, वो टाइटली बाउंड हैं. ठीक है, उनकी जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है. तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है? कम होती है अपने न्यूक्लियस के लिए. तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? वो लूजली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन. उस इलेक्ट्रॉन को वहां से आउटर मोस्ट शेल से किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा इजी होता है. तो वो एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ओके, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है. और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है यूनिट कौन सा यूज किया जाता है? किलो जॉल पर मोल. Okay, now we will discuss the first ionization energy, second ionization energy and third ionization energy कि ये जो टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या हैं. तो सोडियम के केस में ही अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब है इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई और एटम है, उसके इधर आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है. लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ यहाँ पे कोई एक और इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया जाएगा जो है, क्योंकि इसके लिए जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, उसके लिए क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सपोज उसने पूरे करने हैं. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है सोडियम के केस में भी कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले. तो वो क्या करेगा कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? किसी को दे देगा. तो वो एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है इसको रिमूव कराने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. और अगर यहाँ पे पहला जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम increases. ठीक है, if there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it
will be first ionization energy। बात समझ में आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, एग्जांपल सोडियम के केस में है, ये सोडियम एटम है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या है, 496 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मैंने अभी डिस्कस, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि मैग्नीशियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में वेल, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड को रिमूव करवाने, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो जो सेकंड को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे टर्म यूज हुई है मोनो पॉजिटिव आयन। मोनो पॉजिटिव आयन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर एक, मोनो का मतलब होता है 1, पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर -1, यानी एक पॉजिटिव, यानी एक ये जो हमारे पास केटाइंस होते हैं वो कैसे बनते हैं कि अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो वो पॉजिटिव आयन बनते हैं। ठीक है, केटाइंस बनते हैं। तो मोनो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, मोनो पॉजिटिव आयन कहा। और जब एक जो यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर थी, सेकंड जो रिमूव करवाना है आपने इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। जैसे कि डबल हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर होती है इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। क्यों ज्यादा जरूरी होती है? क्योंकि आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस केस में एनर्जी, फर्स्ट केस में जो एनर्जी यहाँ पे यूज होगी, जो रिलीज होगी, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डेफिशिएंट हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा, इसका मतलब है अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ गई है न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसका, और इसलिए वो बहुत थोड़ी सी हिंड्रेंस कॉज करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम काज करेगा कि अगर कोई बाहर से आके इसके इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहा है तो उसे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी उसको रिक्वायर थी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, डबल भी हम कह सकते हैं, या उससे जितनी हम पहले लगा रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हम दोबारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने मैग्नीशियम की बात की कि मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 हो गए, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जैसे कि आपको पता है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। तो बजाय ये कि ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन बोरो करे या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन मांगे, ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी को डोनेट कर देगा। ठीक है, बजाय ये कि वो 6 किसी से ले, वो अपने 2 किसी को दे के, और ये वाला शेल फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये वाले शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। तो इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी कितनी है, +78 किलो जॉल पर मोल। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आप यहाँ पे देखिए, ये 7 है तो ये 14 हो गया, डबल हो गई। ठीक है, तो उससे दुगनी जो है एनर्जी लगा के सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके,
Now we will discuss the third ionization energy. थर्ड ionization energy के लिए हम एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेंगे। एल्यूमिनियम में के केस में अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा कि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बजाय ये कि वो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन मांगे, किसी से ले, उससे बेहतर उसके लिए क्या है कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे के अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। तो यहाँ पे उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन और उसको हम फिर क्या कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या बनता है, मोनो पॉजिटिव आयन बनता है। और जैसे ही उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा और उसके लिए भी एनर्जी उससे डबल जो है वो रिक्वायर होगी। और वो जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और उस केस में वो जो आयन बनता है वो क्या बनता है, डाई पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कब होगी, जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन एक डाई पॉजिटिव आयन में से लास्ट उसका ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो एल्यूमिनियम के केस में तीनों एनर्जीज की वैल्यूज जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। Okay, now we will discuss the trends of ionization energy in periodic table. Okay, पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया था पीरियड्स होते हैं, और हमने जो है हॉरिजॉन्टल रोज की बात की थी कि वो पीरियड्स हैं, और हमने वर्टिकल कॉलम्स की बात की थी कि वो ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रेंड डिस्कस करेंगे, जो है पीरियड्स में देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की सिचुएशन क्या है, कि अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, पीरियोडिक टेबल में उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती जाती है। एलिमेंट टू एलिमेंट अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो किसी भी जो है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी के लिए भी क्या होगा, मुश्किल होगा, ज्यादा कंपैरेटिवली क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करती हूँ और यहाँ पे मैं नियॉन की बात करती हूँ, नियॉन तो फ्लोरीन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे लिथियम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसा साइज डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्रेंड क्या बनता है, if we move from left to right in a period the value of ionization energy increases. ओके, रीजन अभी हमने डिस्कस की है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। रीजन क्या है कि ये क्यों हो रही है, कि साइज, जैसे कि हमें पता है एटम्स के साइज जो है वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज का हमने ट्रेंड पीछे डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है। और सेकंड, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा हो जाती है साइज रिड्यूस होने की वजह से, इसलिए जो है वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इस स्लाइड में हमने पीरियोडिक टेबल को जो है वो दोबारा से एक दफा देख लेते हैं, कि हमें ये पता था ये जो पीरियड्स हैं लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो पीरियड्स हैं। अब टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, ये जो कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, सॉरी। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है।
यानी इधर से इस पोर्शन से मैं कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी होगा एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। ठीक है, इसलिए जो हम मेटल्स कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये केटायन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, और जो एनाइंस ये क्या होते हैं, ये एनाइंस यानी इन ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, यहाँ से आपको पता है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, आप जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है बहुत अच्छे से, आपने उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो डाउन, अगर टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज होने की वजह से इसका मतलब है जितने शेल इंक्रीज होते जाएंगे, न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट शेल्स के लिए में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल से में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होंगे, और उधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है, यानी कम एनर्जी लगा के भी हम उसको क्या कर लेंगे, वहां से रिमूव करवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम की तो आपको 520 किलो जॉल पर मोल है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और सीजियम के केस में देखें 377 कम है, यानी थोड़ी सी एनर्जी लगा के उसको वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ओके, रीजन एक दफा दोबारा हम देख लेते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, more and more shell lie between the valence shells and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shells, और उसी की वजह से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से क्या किया जा सकता है, निकाल लिया जा सकता है। Therefore, ionization energy of elements decreases from top to bottom in the group. ओके, यहाँ पे हमें क्या पता है कि ऊपर से टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं ट्रेंड में, अगर हम बात करें साइज इंक्रीज होते जाते हैं, साइज वाले एटॉमिक साइज एंड रेडियस वाले टॉपिक को आप दोबारा देख लें अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है, उसके बाद आपने इस टॉपिक की तरफ आना है, क्योंकि एटॉमिक साइज एंड रेडियस जो है वो इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। ठीक है, और वो जो है साइज जैसे इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, यानी इनकी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी। ओके, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको इस टॉपिक से आपने मैक्सिमम जितने आप एमसीक्यूज बना के सेपरेट कर सकते हैं आप सेपरेट करें, और लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, लॉन्ग के लिहाज से इस टॉपिक को याद करें। थैंक यू सो मच।